हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी खरीदा करते थे ताकि फ्यूचर में उसके दाम बढ़ने पर वो उसे बेच सके। धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ता गया और लोग अपना पैसा बैंक LIC में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करवाने लगे। दुनिया डिजिटल होने लगी और लोग अपना पैसा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लगे और इन्हीं सब के चलते एक नया दौर स्टार्ट हुआ जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा गया। जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे वर्क करती है और हम इसमें अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको इन्हीं सब के बारे में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सभी देशों की एक अलग करेंसी होती है। जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर या हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। दरअसल ये फिजिकल करेंसी होती है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और किसी भी जगह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इन सब से अलग है। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में इसका यूज नहीं किया जाता, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी कहा जाता है। ये पिछले कुछ सालों में ऐसी करेंसी काफी फेमस हुई है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी जिसका नाम बिटकॉइन था। इसको जापान के सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। स्टार्टिंग में ये उतनी फेमस नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसके दाम आसमान छूने लगे जिससे ये सक्सेसफुल हो गई। देखा जाए तो 2009 से लेकर अब तक लगभग 1000 टाइप्स की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की फॉर्म में वर्क करती है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ के बारे में बात करें तो इसमें इन्वेस्ट करना काफी फायदे का सौदा होता है। आज मार्केट में 1000 टाइप्स की क्रिप्टो करेंसी है और इन सभी की कॉइन्स की कीमत लॉन्चिंग के समय ना के बराबर थी। अब आप बिटकॉइन को ले लीजिए। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब एक बिटकॉइन की कीमत $1 यानी 70 से 80 रुपीस के बीच थी और आज सिर्फ एक बिटकॉइन की कीमत 35 लाख रुपीस है। आज के समय में बिटकॉइन का एक हफ्ते में ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रांजैक्शन $1 ट्रिलियन का है। तो आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है। दोस्तों, हमें पता है किसी भी चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के फायदों के बारे में बात करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें धोखाधड़ी की उम्मीद बहुत ही कम होती है। पॉइंट सेकंड, ज्यादा पैसा होने पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आता है और इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। पॉइंट थर्ड, क्रिप्टो करेंसी को कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती जिसके चलते नोटबंदी और करेंसी के भाव गिरने का खतरा किसी के सामने नहीं आता है। पॉइंट फोर्थ, कई देश ऐसे हैं जहां कैपिटल कंट्रोल नहीं है, मतलब ये बात तय ही नहीं है कि देश से बाहर कितना पैसा भेजा जा सकता है और कितना देश में मंगवाया जा सकता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी खरीद कर उसे देश के बाहर आसानी से भेजा जा सकता है और फिर उस पैसे को बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। पॉइंट फिफ्थ, क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जो अपना पैसा छुपा कर रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या क्या है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई देश, सरकार या संस्था नहीं है, जिससे इसकी कीमतों में कभी भी बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिलता है तो कभी बहुत ज्यादा गिरावट, जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है एंड इसका यूज गलत कामों के लिए जैसे हथियार की खरीद, ड्रग सप्लाई, काला बाजारी में आसानी से किया जा सकता है। इसका एक और नुकसान यह है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपसे गलती से हो गया तो आप उसे वापस नहीं मंगा सकते। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी का यूज कानूनी रूप से सही है। दरअसल ये इस बात पर डिपेंड्स है कि आप किस देश में रहकर क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया, जापान, अमेरिका और जितने भी बड़े देश हैं उनमें क्रिप्टो करेंसी लीगली अप्रूव्ड है। भारत में इसका इस्तेमाल कानूनी रूप से सही है और आप सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।